नमस्कार दोस्तों, वीडियो बुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड वीडियो बुक समरी और ये है रिच डैड पुअर डैड वीडियो बुक समरी का दूसरा चैप्टर। अगर आपने अभी तक पहला चैप्टर नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज में चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, इसलिए जरूरी है कि आप वीडियो चैप्टर वाइज देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप बुक का नॉलेज गेन कर पाए। पहले चैप्टर के एंड में हमने देखा कि ऑथर ने अपने अमीर डैडी से कुल 6 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे जिसको अपना के ऑथर रिच बने। तो चैप्टर 2 से वही 6 लेसन्स की शुरुआत होती है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड चैप्टर 2 लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ऑथर और उनके दोस्त माइक दोनों ये तय करते हैं कि दोनों रिच डैड यानी माइक के डैडी से सीखेंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। इसके लिए दोनों एक शनिवार को रिच डैड से मिलने जाते हैं। रिच डैड उन दोनों के सामने एक ऑफर रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अमीर कैसे बनते हैं वो सिखाऊंगा, लेकिन जैसे स्कूल में और क्लासरूम में सिखाते हैं वैसे नहीं सिखाऊंगा। उसके लिए आपको मेरे लिए काम करना होगा, तो ही मैं आपको सिखाऊंगा कि रिच कैसे बनते हैं। और इसका जवाब मुझे अगले 10 सेकंड में चाहिए, हाँ या ना। अगर तुम में क्विक डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। इतना सुनते ही ऑथर और उनके दोस्त तुरंत हाँ कहते हैं। अब रिच डैड दोनों को कहते हैं, ठीक है, आज से हर शनिवार तुम 3 घंटे काम करोगे और बदले में मैं तुम्हें घंटे के 10 सेंट यानी 3 घंटे के 30 सेंट दूंगा। फ्रेंड्स, 1956 के हिसाब से भी 30 सेंट बहुत कम पैसे थे। ऑथर और उनके फ्रेंड का काम था उनके स्टोर पे डिब्बों की साफ सफाई करना, जिसमें काफी मेहनत लग जाती थी। ऐसा 3 हफ्तों तक चला। आखिरकार ये काम करते करते ऑथर बोर हो गए और वो रिच डैड के पास जाते हैं और कहते हैं, आपने तो हमें सिखाने के लिए कहा था, लेकिन आप तो हमसे काम करवा रहे हैं। आप बच्चों का शोषण करने वाले इंसान हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको हमारी सैलरी 10 सेंट से बढ़ा देनी चाहिए? अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा दें तो फिर मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। अमीर डैडी उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ने से या फिर दूसरी जॉब करने से उनकी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन उनकी समस्या वही की वही रहती है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं। जैसे अभी तुम 10 सेंट के लिए काम कर रहे थे। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए स्कूल से बढ़कर और कोई अच्छी जगह नहीं है। लोग पैसे के लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि पैसे के लिए काम करना बहुत आसान होता है। यह सुन के ऑथर कहते हैं, मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है, मुझे सीखना है पैसे को खुद के लिए कैसे काम करवाएं। अब रिच डैड उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब से तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को 3 घंटे उसी तरह काम करोगे। इस बार 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। अभी तुम्हें ने तो कहा कि तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना है, इसलिए अब से मैं तुम्हें कुछ भी सैलरी नहीं दूंगा। ये सुन के ऑथर चौंक जाते हैं, लेकिन ऑथर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उनको पता था रिच डैड का सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। और अब ऑथर और उनके दोस्त माइक उसी साफ सफाई के काम में लग जाते हैं, लेकिन इस बार उनको सैलरी नहीं मिलने वाली थी। ऐसे अगले 3 हफ्तों तक ऑथर और उनके दोस्त काम करते रहे। फिर एक दिन अचानक उनके अमीर डैड वहां आते हैं। उनके सामने एक ऑफर रखते हैं, मैं तुम्हें घंटे के हिसाब से 25 सेंट दूंगा, जो कि ऑथर के लिए एक अच्छा सौदा था, लेकिन ऑथर मना कर देते हैं। रिच डैड तुरंत दूसरा ऑफर रखते हैं, अच्छा मैं तुम्हें 1 घंटे का $1 दूंगा। ये सुन के ऑथर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनका दिमाग चीख चीख के कह रहा था कि ऑफर मान ले, लेकिन फिर भी ऑथर चुप रहे। रिच डैड ने तीसरा ऑफर रखा, $2 प्रति घंटा। ऑथर को ऐसा लग रहा था जैसे उनके 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो। 1956 के हिसाब से $2 प्रति घंटे की सैलरी ऑथर को दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। इस बार ऑथर सौदा पक्का करना चाहते थे। ऑथर को नई साइकिल दिख रही थी, बेसबॉल का ग्लव्स दिख रहे थे। उनके पास कड़क नोट देखकर दोस्तों की जलन भी ऑथर को दिख रही थी। ऑथर ये सब सोच रहे थे, उतने में रिच डैड ने चौथा ऑफर रखा, $5 प्रति घंटा। 1956 में कुछ गिने चुने लोगों को ही $5 प्रति घंटा मिलता था। अब रिच डैड बहुत ही अहम बात कहते हैं, ज्यादातर लोगों की कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में 2 भावनाएं होती है, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने का डर हमसे कड़ी मेहनत करवाता है, और जब हमें सैलरी मिलती है तो हम में लालच की भावना जागती है। सैलरी मिलने पर हम उन बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। जब रिच डैड ने ऑथर की सैलरी बढ़ाने की बात की तब ऑथर उसी लालच की भावना में आके सोच रहे थे, और इसी तरह हमारा पैटर्न बन जाता है। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं 2 भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसे दे देंगे तो भी वो इस पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा देंगे, और इस पैटर्न को रिच डैड रैट रेस कहते हैं। रिच डैड कहना चाहते हैं कि भावनाओं में बह के मत सोचो। अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जागता है तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं
क्या लॉन्ग टर्म के लिए नौकरी अच्छा सॉल्यूशन है? एक्चुअली नहीं, नौकरी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। ये तो वही बात हो गई जिसमें गाड़ी खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक गाजर लटकाए रखता है, जो ठीक उसके नाक के सामने होती है। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता है वहां जाता है, लेकिन गधा लालच के कारण भाग रहा है। कल गधे के लिए दूसरी गाजर आ जाएगी और गधा उसके लिए भागेगा। अब रिच डैड जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने कहा, तुम अपना काम जारी रखो, जितनी जल्दी तुम सैलरी की जरूरत भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा और उन तरीकों से तुम नौकरी से भी ज्यादा पैसा कमा पाओगे। तुम ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते। अगले शनिवार से ऑथर और उनके दोस्त माइक फिर से स्टोर पे काम पे लग गए। इस बार काम करते करते ऑथर ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके दिमाग की बत्ती जल गई। मिसिज मार्टिन, जो कि उस स्टोर की मैनेजर थी, वो कॉमिक बुक्स के पहले पेज को आधा काट के अपने पास रख के बाकी के पूरे हिस्से को एक कार्डबोर्ड में डाल रही थी। ऑथर ने पूछा कि आप इन बुक्स का क्या करती है? मिसिज मार्टिन ने कहा, मैं इन बुक्स को फेंक देती हूँ, और जब कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर नई कॉमिक बुक्स लाता है तो जो पहले पेज का आधा हिस्सा अपने पास रखती हूँ वो उनको देती हूँ ताकि कुछ क्रेडिट मिल जाए। अगली बार जब डिस्ट्रीब्यूटर आया तो ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या वो हमें पुरानी कॉमिक बुक दे सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, हाँ मिल सकती है, अगर आप इन्हें फिर से नहीं बेचेंगे तो। और वहीं से ऑथर को एक नया बिजनेस आइडिया दिखता है, क्योंकि इस बार वो सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे थे। ऑथर और उनके दोस्त माइक ने मिलके माइक के घर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी शुरू की। उसमें वो सारी कॉमिक्स जमा कर दी जो मिसिज मार्टिन फेंकने वाली थी, और वो लाइब्रेरी लोगों के लिए खोल दी। लाइब्रेरी दिन के सिर्फ 2 घंटे के लिए खुली रहती थी। माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरियन बना दिया, जो कि लाइब्रेरी में आने और पढ़ने वाले हर बच्चे से 10 सेंट लेती थी। आस पड़ोस के काफी बच्चे उनके कस्टमर बन गए, क्योंकि उनके लिए भी फायदे का सौदा था। जहाँ 10 सेंट की एक कॉमिक बुक आती थी, वहीं वो बच्चे 2 घंटे में आराम से 4 से 5 कॉमिक बुक पढ़ सकते थे। माइक की बहन जाते वक्त बच्चों की तलाशी भी लेती थी। इस बिजनेस से ऑथर और माइक को हर हफ्ते $9.5 का प्रॉफिट हुआ, जो कि 30 सेंट की सैलरी से कहीं ज्यादा है, जिसमें से $1 वो माइक की बहन को सैलरी देते थे। उनका ये बिजनेस 3 महीने तक चला, क्योंकि कुछ आवारा लड़कों ने उनकी लाइब्रेरी में आके झगड़ा शुरू कर दिया, जिसके चलते रिच डैड ने ही उन्हें यह बिजनेस बंद करने के लिए कहा, और साथ में शनिवार पे स्टोर पे काम करने का भी बंद कर दिया। लेकिन रिच डैड बहुत खुश थे, क्योंकि ऑथर और माइक ने उनका पहला लेसन काफी अच्छे से सीख लिया था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। स्टोर में नौकरी के बदले में उनको पैसा नहीं मिलता था, इसलिए मजबूरन ऑथर को अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना पड़ा ताकि पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ सके। कॉमिक्स लाइब्रेरी उनका खुद का बिजनेस था। ऑथर और माइक का उन पैसों पे पूरा काबू था, उनका कोई मालिक नहीं था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उनके इस बिजनेस से पैसे तब भी आते रहेंगे जब वो वहां पर मौजूद नहीं होंगे। और इसी को कहते हैं ऑथर और माइक पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि पैसा उनके लिए काम कर रहा था, जो कि रिच डैड के 6 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन में से पहला लेसन था, जो ऑथर ने काफी अच्छी तरीके से सीख लिया था। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड वीडियो बुक समरी का दूसरा चैप्टर, जिसमें हमने 6 इम्पोर्टेंट लेसन में से पहला लेसन सीखा। आगे आने वाले वीडियो में हम चैप्टर वाइज सारे लेसन सीखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी प्रकार से वीडियो बुक समरी देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो बुक को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।